एक ऐसी धरती जहां रास्ते केवल मिट्टी पर नहीं बल्कि इतिहास और जीवन की धारा पर बनते हैं। यहाँ रास्ते इतिहास, आस्था और परंपरा के बीच से गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश का देवी नगर टू कासगंज बाईपास। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है ये शहर सोरोन, जिसको प्राचीन काल से शूकर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर बसा ये शहर सदियों से आस्था और संस्कृति का केंद्र रहा है। चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में थोड़ा और। मान्यता है महान संत कवि तुलसीदास जी का जन्म भी इसी पावन भूमि पर हुआ था। यह धरती भक्ति, संस्कृति और लोक जीवन से जुड़ी रही है। अब यही ऐतिहासिक धरती एक नए बदलाव की साक्षी बन रही है। जहां कभी यात्राएं समय लेती थी, अब वहां आधुनिक कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। आज भारत के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले। आज हम खड़े हैं नेशनल हाईवे 530B पैकेज 2 पर बन रहे देवी नगर हाथरस से कासगंज बाईपास तक के इस 4 लेन हाईवे पर। लगभग 58 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले इस कॉरिडोर को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित किया जा रहा है। ये सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, ये भविष्य में विकास और विरासत को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। ये हाईवे आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया जा रहा है। सड़क को परत दर परत मजबूत किया जा रहा है ताकि यह लंबे समय तक टिके और भारी ट्रैफिक को सहजता के साथ संभाल सके। तो आज हमारे साथ है देवी नगर टू कासगंज बाईपास पर बनने वाले नेशनल हाईवे 530B पैकेज 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ खूबियों के बारे में। सर, आपका नाम बताइए। नमस्कार मृणाल जी, मेरा नाम उत्तर शुक्ला, मैं परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई। बताइए सर, मुझे कुछ इस नए बन रहे नेशनल हाईवे के बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बातें इसके बारे में। ये परियोजना NH 530B पैकेज 2 है, जो मथुरा से बरेली सेक्शन जो NH 530B है उसका पार्ट है। और यह 3 जनपदों को, जनपद हाथरस, एटा और कासगंज को मथुरा से बरेली के बीच में हो रहे निर्माण को जोड़ता है। और इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से क्षेत्रीय यातायात को काफ़ी सुविधा मिलेगी, लोगों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी मथुरा जाने के लिए जो ब्रजभूमि है। और यह परियोजना क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए आधुनिक, सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विकसित की जा रही है। भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह मार्ग आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय विकास की मजबूत आधारशिला बनेगा। इस हाईवे का निर्माण उन्नत इंजीनियरिंग मानकों के साथ लेयर बाय लेयर किया जा रहा है। हर लेयर की गुणवत्ता लैब टेस्टिंग और फील्ड मॉनिटरिंग के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है ताकि सड़क टिकाऊ रहे, जल निकासी प्रभावी हो, यातायात सुरक्षित व सुगम बना रहे। ये मार्ग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। राइट ऑफ वे लगभग 45 से 56 मीटर तक का बनाया गया है, यानी कि आने वाले वर्षों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे पर्याप्त जगह के साथ साथ स्लिप रोड, सर्विस रोड और सेफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
कॉरिडोर के पूरा होने के बाद यात्री इस पर निर्बाध यात्रा कर सके, इसलिए इसमें 4 एलिवेटेड सेक्शन, 10 व्हीकल अंडरपास और एक लाइट व्हीकल अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही 23 छोटे पुल और 112 कलवर्ट्स, जो हर मौसम में जल प्रवाह और सड़क की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हाईवे के दोनों ओर बनी 53 किलोमीटर से अधिक आरसीसी ड्रेन मार्ग को भी मजबूत और टिकाऊ बनाए रखेंगे। इसके साथ ही हाईवे के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा, जो विकास के साथ प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखेगा। करीब 19 किलोमीटर सर्विस रोड और लगभग 29 किलोमीटर स्लिप रोड बनाई जा रही है, ताकि स्थानीय आवाजाही पहले से और भी ज्यादा सुगम, सुरक्षित और आसान हो सके। इस हाईवे के बन जाने से मिलने वाला है किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को बहुत फायदा। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इन फायदों के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। क्या करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है सर। जो मटर में गाड़ियाँ जाती हैं उसके लिए मैं गाड़ियाँ उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए, जब हाईवे बन जाएगा तो आपका क्या फायदा होगा उसमें? उससे सर बहुत फ़ायदा होगा। जो हम लोग मंडियाँ जो कराते हैं, किसानों की मटर जो लोड होती है वो मंडियों में जाती है। मंडियों में जाती है तो जितना फास्टेस्ट वो मंडी पहुंच जाएगी उतने ही किसानों को रेट अच्छे मिलेंगे। जब किसानों को रेट अच्छे मिलेंगे तो वो व्यापारी उसको अच्छे रेटों में खरीदेंगे किसानों से। धन्यवाद भाई साहब आपका। ये नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बहुत अच्छी हरियाली है और जस्ट हमारे सामने एक अंकल आ रहे हैं, तो चल के जानते हैं कि उनकी खेती में इस नेशनल हाईवे से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। चलिए। नमस्ते अंकल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह। अच्छा, आप यहीं के रहते हैं? भोला नौखेत। और क्या करते हैं आप? अब खेती कार्य कर रहा हूँ। कौन सा खेत है आपका? टावर वाला। अच्छा, अब ये बताइए, जब ये हाईवे बन जाएगा आपको लगता है आपको कुछ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आपके लिए फायदेमंद रहेगा? हाँ, खेती का माल पानी ले जाने में बड़ा फायदा रहेगा हम। और जो आपकी फसल है तो आपको ले जाने लाने में कुछ सहायता मिलेगी उस चीज इतना से? फायदा मिलेगा। पहले कच्चे में जाते थे, दिक्कत होती थी, अब हाईवे पे जाएंगे दाएं से दाएं। तो जब बाईपास बन जाएगा तो आपकी जिंदगी में खेती के अलावा और कोई फायदा खेती रहेगा? हो जाएगा, प्लॉटिंग घट जाएगी यहाँ, तो खेती की जनसंख्या बढ़ जाएगी यहाँ पे और लाभ मिलेगा। और यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है आपका? यहाँ से अस्पताल सिटी में जाके सरकारी अस्पताल है, यहाँ नजदीक में कोई नहीं है। धन्यवाद अंकल जी आपके समय नमस्कार। के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। बेगूसराय आपकी। कैसे हैं भाई सर साहब? बढ़िया है। नाम क्या आपका? मेरा नाम पुष्पन कुमार शर्मा है। क्या करते हैं आप? मेरा सर मटर व्यापारी का व्यापार है। तो जब ये हाईवे बन जाएगा आपके लिए क्या फायदा होगा? सर हमारे लिए फायदा होगा कि जो गाड़ियाँ हमारी लोडिंग जो गाड़ियाँ हैं जो जाम में फंस जाती थी, जो 3 से 4-5 घंटे तक जाम में ही फंसी रहती थी, उतने समय में हमारी गाड़ी जो है गंतव्य स्थल पर ठीक ठाक पहुँच जाएगी और हमारा माल जो है सड़ने से बच जाएगा। इस सड़क के बिना कितना समय लगता है एक माल को यहाँ से माले सर जाने मान में? लीजिए इतनी सुविधा हो जाएगी, जैसे जिस जगह पे हमारी माल जो 6 घंटे में पहुँच जाता था वो माल हमारा 3 घंटे में पहुँच जाएगा। तो इस हाईवे के बाद आपकी जिंदगी में और क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा सर, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कासगंज लगता है, वहाँ पर कोई भी जैसे भारी परेशानी बीमारी हो जाती है तो कोई अच्छा जो है ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से हमारा आगरा नजदीक पड़ेगा। आगरा का हमें 3 घंटे लगता था, अगर हाईवे बनने से हमारे लिए आगरा 1.5 घंटे में कम कर लें। 1.5 घंटा, बहुत जी। अच्छी बात। उससे हम जो मरीज को आराम से बचा सकते हैं। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, हाईवे से तो बहुत ही ज्यादा लाभ है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे 530B पैकेज 2 बनने के बाद आपके कारोबार में क्या क्या आपको लाभ देखने को मिलेगा? ये बाईपास बनने के बाद हमारे पास ये फायदा होगा कि हमारे पास रोजगार बढ़ेगा पहली बात तो, और व्यापार बड़ा होगा। जितने लोग आएंगे हमारा व्यापार उतनी जल्दी अच्छा ग्रो होगा। अभी तक कोई ऐसी परेशानी आ रही है कि इतनी सड़कें नहीं है कहीं ले जाने के लिए? उसमें परेशानी यही है कि जैसे सामान कभी कभी डिलीवर होने में लेट हो जाते हैं, या कभी कभी वो जो फ्रेश होता है वो चीज़ टाइम से नहीं पहुंच पाती, तो लोगों की उसमें शिकायतें आ जाती है। तो जब ये बाईपास बन जाएगा तो उससे कुछ फायदा होगा? उससे यही फायदा होगा कि जब मैं जैसे ऑर्डर्स आ जाएंगे तो उसको टाइम से पहुंचा सकेंगे और फ्रेश वो चीज़ पहुंचेगी लोगों के पास, और फिर लोग दुकानदारी भी बढ़ेगी उससे हमारी। धन्यवाद आपके टाइम का। ये आवाजें आज उम्मीद हैं, पर ये सिर्फ सपने नहीं, ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो इस हाईवे के साथ आकार लेंगी। पहले जहां दूरी तय करने में अधिक समय लगता था और आवाजाही में कठिनाइयां आती थी, लेकिन आने वाले समय में यह कॉरिडोर तेज, सुगम और सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगा। इसके तैयार होने से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी
व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी, कृषि उत्पाद समय पर बाजार पहुंचेंगे और परिवहन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। ये मार्ग पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। मिट्टी की स्थिति, जल निकासी, ट्रैफिक प्रबंधन, हर तकनीकी चुनौती को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। यह सिर्फ निर्माण नहीं, दीर्घकालिक टिकाऊ ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया है। जब आधुनिक सड़कें आस्था और इतिहास से जुड़ती हैं, तो यात्रा आसान और लोगों का जुड़ाव गहरा हो जाता है। यह परियोजना उसी संतुलन का उदाहरण है जहां विकास विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज यहां निर्माण हो रहा है, कल यहां रफ्तार होगी। आज यहां मशीनें हैं, कल यहां जीवन दौड़ेगा। देवी नगर से कासगंज तक बन रहा हाईवे आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों का मार्ग साबित होगा। यह दूरियां घटाएगा, समय बचाएगा और विकास को उन्नति देगा। सड़कें केवल बनाई नहीं जाती, वे भविष्य गढ़ती हैं। ये है विरासत से जुड़ा हुआ विकास की ओर बढ़ता भारत। NHAI केवल सड़कें नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी।